बीवी की मिठाई। वो हेवन यार मनुष्य, इतनी अच्छी मिठाइयाँ तो दुनिया का नंबर 1 हलवाई भी नहीं बनाता होगा। हाँ अमीषा, ये डायमंड के आकार वाली काजू कतली, ये बालूशाही और ये केसर से घिरा हुआ शाही टुकड़ा, वाह। एंड दिस लड्डूज यार, ये मोतीचूर के लड्डुओं को वर्ल्ड में पहली बार किसी ने इतना अच्छा बनाया है। आई जस्ट लव इट गाइस। मेरी फेवरेट मिठाई तो ये बेसन की बर्फी और रसमलाई पेड़ा है। ये रसमलाई पेड़ा मैंने खुद की अपनी रेसिपी से बनाई है। वो दरअसल आज मंदिर में महापूजा है ना, इसलिए माँ जी ने मुझसे ये सारी मिठाइयाँ बनवाई हैं मंदिर में भोग के तौर पर चढ़ाने के लिए। ओह, पर एक बात कहूँ अमीशा, तुझे ना अपने इस मिठाई बनाने के पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। हाँ, अपना एक छोटा मोटा बिजनेस ओपन कर दे, ऑर्डर्स लेना शुरू कर दे, सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। आजकल कितने लोग यही तो कर रहे हैं। या फिर बहन हमसे ही ऑर्डर ले ले। मैं तो तेरी मिठाइयों की फ़ैन हो गई हूँ। तेरे हाथ की बनी मिठाई को खाने के लिए मैं अपनी डाइट को भी कुर्बान कर सकती हूँ। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे इसके लिए मेरे पति रौनक जी से पूछना होगा। मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। अमीषा को हमेशा से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, और ख़ास करके मिठाइयाँ बनाने का। वो दुनिया की हर प्रकार की मिठाई बनाना जानती, और तो और कुछ मिठाइयों की रेसिपी खुद ही इन्वेंट करती है अपनी क्रिएटिव दिमाग से। सहेलियों ने उसे नए बिजनेस को खोलने का आइडिया दिया, तो उसके बारे में जब उसने अपने पति रौनक, सास राखी और ससुर कुलभूषण से पूछा तो नहीं अमीशा, तुम ये बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते। घर संभालो, उतना ही काफ़ी है। नहीं तो क्या। अरे इस खानदान की राखी पाठक की बेटी बहू बिजनेस नहीं करेगी। हमारे यहाँ औरतें आदमियों से एक कदम पीछे ही रहती हैं। उन्हें हर पल हर घड़ी अपनी मर्यादा में रहना होता है। ये कमाना, कारोबार चलाना, ये सब मर्द कर सकते हैं, औरत नहीं। औरत तो बस चूल्हा चौका और घर गृहस्थी संभालने के लिए होती है। और अपनी मिठाइयाँ बनाने का अनोखा हुनर ना घर के मंदिर में भोग चढ़ाने के लिए और तीज त्योहार पर ही बनाया करो। इसे बिजनेस में मत बदलो, समझ गई? जी ठीक है। अमीषा का मन बहुत उदास हो जाता है। वो गर्दन नीचे झुकाए अपने कमरे में चली जाती है। उसके कठोर स्वभाव के ससुराल वाले उसकी मिठाई बनाकर बेचने के बिजनेस के खिलाफ हो जाते हैं। दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक रोज़ अमीषा की बेस्ट फ्रेंड गुंजन आती है। वो अमीषा से कहती है, अमीषा, मेरी बहन की शादी है 5 दिन बाद, और तुझसे बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो कोई और बना ही नहीं सकता। कोई तोड़ ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी की मिठाइयाँ तू ही बना दे। 25 डिब्बे मलाई बर्फ़ी और मावा बर्फ़ी। मैं तुझे पे भी करूँगी उसके लिए। आई एम सॉरी गुंजन, वो एक्चुअली मेरे पति और सास ससुर ने मुझे कोई भी ऑर्डर लेने से या बिजनेस चलाने से मना कर दिया है। वो लोग इस सब के खिलाफ है। यहाँ मेरे ससुराल में ये सब नहीं चलता। अरे यार अमीषा, ऐसा मत बोल प्लीज़। मुझे तेरे हाथों से ही शगुन की मिठाइयाँ बनवानी है। बाकी हलवा या मिष्ठान भंडार से मैं बनवा सकती हूँ, लेकिन तेरे हाथों में जो जादू है ना, वो कहीं नहीं। जो देसी घी और चीनी मुंह में जाते ही घुल जाते हैं ना, होए 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 होए, मज़ा आ जाता है। प्लीज़ 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 यार, एक बार बना दे, थोड़ी ना बार बार शादी होगी। गुंजन अमीषा को बहुत मनाने की कोशिश करती है, और फिर मिठाई बनाने की शौकीन कलाकार अमीषा अपने आप को रोक नहीं पाती, और वो गुंजन की बहन की शादी की मिठाइयाँ बनाने के लिए राज़ी हो जाती है। हाँ तो कर दी मैंने गुंजन को, लेकिन अब मैं मिठाइयाँ कैसे बनाऊँगी? वही करना होगा मुझे। शाम में माँ जी और पापा जी दोनों भी मंदिर में भजन कीर्तन सुनने जाते हैं, और तभी रौनक जी भी घर पर नहीं होते। वो ऑफिस से सीधा 8 बजे आते हैं। उसी वक्त मैं मिठाइयाँ बना लूँगी। फिर अगले दिन जब शाम के वक्त रौनक ऑफिस में होता है, राखी और कुलभूषण मंदिर गए होते हैं, तभी अमीषा घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देती है, और सिर्फ एक छोटी सी खिड़की खुली रखती है ताकि हवा आ सके, और चुपके से वो फटाफट बर्फ़ी बनाना शुरू करती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक कोई ना कोई उसे मिठाई बनवाने के लिए कहता, और उन्हें मना ना कर पाने पर अमीषा शाम में जब घर खाली होता है तभी मिठाई बनाती रहती, और इन छोटे छोटे ऑर्डर से थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाती है। एक दिन अमीषा शाम के वक्त रसोई में ऑर्डर की मिठाई बना रही थी, तब
ये केसर, काजू, पिसा हुआ बादाम, पिस्ता और किशमिश और खोया, बस और कुछ नहीं लगेगा इस मिठाई के लिए। चलो पहले अब चाशनी बना लेती हूँ चीनी की, फिर उसके बाद इमरती बनाऊँगी। इमरती के 5 डब्बे बनाने हैं और नारियल की बर्फ़ी के 3। अमीशा अपने काम को निपटाने में लगी हुई होती है, तभी राखी और कुलभूषण घर पर आ रहे होते हैं। घर की बैल बजती है और अमीशा पूरी तरह डर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और पसीने छूटने लगते हैं। हे माता रानी, अब क्या होगा? माँ जी और पापा जी आ गए। राखी लगातार घंटी बजाई जाती है, लेकिन अमीशा दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। राखी अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि अमीशा तो मिठाइयाँ बना रही है। हाय राम, ये मिठाइयाँ किस खुशी में बना रही है रे तू अमीशा बहू? तभी अचानक से दरवाजे पर अमीशा का ग्राहक आता है और कहता है, अमीशा जी, मेरी मिठाइयाँ बन गई। क्यों? इसका मतलब अमीशा बहू तुम हम सब से छुप कर अपना होममेड मिष्ठान भंडार चला रही हो। वाह! अमीशा के इस छोटे घरेलू कारोबार के बारे में घर पे पता चल जाता है और रात में रौनक आने पर वो अमीशा को खूब डांटता है। तुमसे मैंने और माँ पापा ने कहा था ना कि ऐसा कुछ मत करना। हमारे घर की बहुओं को और बीवियों को ये सब शोभा नहीं देता। तो क्यों मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के पीछे तुली हुई हो? हाँ, इसे अब लास्ट वार्निंग दे दे। आइंदा से अगर इसने मिठाई बेचने की कोशिश की तो इसे मैं सीधा इसके मायके भिजवा दूंगी। फिर वहाँ पर जाकर बन जाना धोती कुर्ता पहन के एक हलवाई और खोलना अपना मिष्ठान भंडार वहाँ। मिठाइयों को बनाकर बेचना सिर्फ एक आदमी कर सकता है, जिसे हलवाई कहते हैं, और उन्हें बनाकर सबको खिलाना और खुश रखना ये एक औरत का काम है। अंतर समझो। अमीशा मिठाइयों को बनाकर बेचना बंद कर देती है। अब वो चुप चुप रहने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। रौनक का बिजनेस ठप होते जाता है। वो रोज़ उखड़ा उखड़ा सा मुँह लिए घर लौटता है, थका हारा और उदास। वो अपनी दुविधा घर में सबको बताता है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा अब। बिजनेस डूबते ही जा रहा है। प्रॉफिट तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ लॉस ही लॉस हुआ जा रहा है। मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपने बिज़नेस को बचाने के लिए। अगर मैंने अभी अपने बिज़नेस को नहीं बचाया ना, तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे पास तो जितने पैसे थे सब खत्म हो गया है बेटा, तुझे तो पता ही है। हे भगवान, अब क्या होगा? तभी अचानक से अमीशा आती है और वो रौनक के हाथ में पैसे रखती है। ये देखकर तीनों हैरान और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अमीशा, ये पैसे कैसे? मैं वो छोटे छोटे ऑर्डर्स लेकर चुपके से मिठाइयाँ बनाया करती थी ना, उन्हीं के पैसे हैं ये। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतने कम भी नहीं है। बहुत मेहनत की थी, चुपके से ही सही, आप लोगों से छुपा कर ही सही, लेकिन अब आप कुछ मत सोचिए और अपना बिजनेस बचाइए। धन्यवाद बेटा, हम सब गलत थे जो तेरे कारोबार के खिलाफ थे। आज जब मुसीबत आई हम पर, तब जाना कि क्या औरत क्या मर्द। पैसे तो हर कोई कमा सकता है, पैसे कमाना हर किसी का हक है, फिर चाहे वो बहू हो या बेटी। हाँ राखी, एकदम सही बात कही। माफ़ कर दे अमीशा बहू, भूल हो गई हमसे। रौनक उन पैसों से अपना बिजनेस बचा लेता है और इसके बाद उसके बिजनेस की दुगनी तरक्की होती है। वो घर लौटता है और तभी अमीशा उसे मिठाई खिलाती है। कांग्रेचुलेशंस। बधाई हो बेटा। बधाई हो मेरे शेर। थैंक यू। लेकिन ये सब मुमकिन हो पाया है, सब फिर से ठीक हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की मिठाई के कारण। आई एम प्राउड ऑफ यू बीवी जी। अमीशा अपना मिठाई बिजनेस शुरू करती है और खूब तरक्की पाती है।